सुप्रभातम बच्चों, हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र। बच्चों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बच्चों नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे का हम चिंतन और मनन करेंगे, संयम धारण करेंगे और अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर कर के संकल्प धारण करेंगे कि हम ऊर्जावान बने, शक्तिवान बने, विद्यावान बने। हम खुद आत्मचिंतन करेंगे कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं। व्रत धारण करने का मतलब यही होता है कि हम एक प्रतिज्ञाशील बने, कि देखें कि ये बुराई हमारे अंदर है और उसको धीरे धीरे हम समाप्त करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कवित्त और राम और लक्ष्मण का जो एक तरह विलाप है, इन्हीं कह सकते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये जो पाठ संख्या 8 है, जो अभी निरंतर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी का जो काव्यांश संख्या 4 है, जो रामचरितमानस के उत्तर कांड से लिए गया है, उसी को आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करने जा रहा हूँ। तो एक बार पढ़ रहा हूँ, कठिन शब्दों का भी अर्थ बता करके आप तक प्रेषित करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको इस काव्यांश का भाव समझ में आ जाएगा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर और मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सौंपेश मोहि तुम्हि गह पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काहे तैहूँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखाऊँ भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। तो जो बच्चों कठिन शब्द इसमें आए हैं, इसमें जननी का मतलब होता है माँ और अपलोक का मतलब होता है अपयश। ठीक है बच्चों। इसके बाद पानी शब्द आया है। पानी का मतलब होता है एक तो जल और एक पानी का मतलब होता है हाथ, पानी। सब विधि, सब तरह से, बहुविधि, अनेक प्रकार से। सलिल कहते हैं बच्चों जल को, और राजीव कहते हैं कमल को, लोचन कहते हैं नेत्र को। और विकल शब्द का मतलब होता है परेशान होना। निकर शब्द का है समूह है। प्रलाप का मतलब होता है विलाप से, विलाप करना, रोना। जिम माने जिसे, मोह माने मैं। तो प्रसंग इस प्रकार से है कि देखते हैं कि समय बहुत बीतता जा रहा है और हनुमान जी अभी तक संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आए हैं। तो अनेक प्रकार के शंकाएं, संदेह मन में रामचंद्र जी के उत्पन्न होती हैं, तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अयोध्या जा कर के तुम्हारी माँ को क्या मुँह दिखलाऊंगा, क्या बात करूँगा। तो अनेक प्रकार से विलाप करते हुए कहते हैं कि उठो मेरे भाई। तो यहाँ पर सुत शब्द जो प्रयोग किया गया है, तो सुत शब्द बेटे के लिए, अर्थात अपने भाई, छोटे भाई को, कि भाई को जब हम अत्यधिक प्रेम स्नेह करते तो बेटा कह करके भी पुकारते हैं। अत्यधिक स्नेह प्रेम प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर सुत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अपलोक शोक सुत तेरा। तो रामचंद्र जी विलाप करते हुए कहते हैं कि हे मेरे बेटे के समान प्रिय अनुज, मुझे 2 प्रकार का दुख, कठोर दुख सहना पड़ रहा है। एक तो अपयश का भागीदार बनूंगा। शोक सुत तेरा, सही निठुर कठोर और मेरा, जो मेरा पत्थर के समान इस समय हृदय हो गया है। 2 तरह का, एक तो ये अपयश और दूसरा तुम्हारा बिछोड़ने का।
तुम मुझसे दूर हो रहे हो। दो प्रकार का दुख मैं, मेरा कठोर हृदय सहन कर रहा है। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के अकेले पुत्र हो। तात तास तुम प्राण आधारा, और उस माँ के लिए तुम प्राणों के समान प्यारे हो। सौंपिस मोह तुम ही गह पानी, उन्होंने अर्थात माँ ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपना हाथ पकड़ करके, तुम्हारा हाथ पकड़ करके मेरे हाथ में सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, वो जानती थी कि मेरा जो बेटा है सुख देने वाला है, कल्याणकारी है। ये जानते हुए भी कि मेरे लिए ये उपयोगी है, मेरे पास रहना चाहिए, ये सब कुछ जान करके भी फिर भी मेरी भलाई के लिए, मेरी चिंता के लिए, मुझे सुख देने के लिए तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया था। उतर का उदय हो ते जय, अब मैं उनके पास जा कर के उत्तर क्या दूंगा कि आपका बेटा कहाँ गया। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे आपका हाथ सौंपा था, आपको मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपकी कुशलता का पूरा ध्यान रखते हुए मैं तुम्हें उनके हाथ कुशलतापूर्वक सौंपता। उठ के न मोह सिखाओ भाई, हे मेरे प्रिय अनुज, हे मेरे तात, हे मेरे बेटे के समान मेरे छोटे भाई, उठो और बताओ कि मैं क्या करूं, क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। अब बच्चों यहाँ पर बताया कि इस प्रकार से बहुविधि, अनेक प्रकार से जो सोच विमोचन हैं, जो जिनके हृदय में कभी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं आती, आज वो जो सोच विमोचन अर्थात सोच, चिंता और कष्ट से जो रहित प्रभु राम हैं, आज वो खुद चिंता में हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और उनके जो आँखें हैं कमल के समान जो नेत्र हैं, स्रवत सलिल, उनकी आँखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। राजीव दल लोचन, जो उनके आँख नेत्र हैं जो कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, उनसे आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस कथा को शंकर जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं। वो सबसे पहले इस कथा को सुनाने वाले और उमा सुनने वाली, यानी पार्वती देवी, पार्वती जी सुनने वाली। वो कहती है कि अखंड रघुराई, प्रभु एक ईश्वर हैं जो अखंड हैं, अगोचर हैं, जो कभी नाश नहीं होने वाले हैं, कभी जो जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हैं, फिर भी इस अपने भक्तों को, अब इस संसार के लोगों को सीख देने के लिए नर गति भगत कृपाल दिखाई, अपने भक्तों को सीख देने के लिए नर अर्थात मनुष्य का अवतार धारण करके सबको शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके इस कलयुग के लोगों को के लिए एक आदर्श पुरुष बन करके कि हमें किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से किससे प्रेम करना है, ये ऐसा शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये काव्यांश यहीं पर समाप्त हो जाता है। विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।